माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल आइडियल। फ्रैक्शनल आइडियल क्या होता है? ए फ्रैक्शनल आइडियल इन फील्ड के is a non-zero OK module, OK set of algebraic integer of K, module I subset of K, such that for some D belongs to integer with dA is subset of OK. Such a D is called denominator for I. अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। यदि हम k को रैशनल लेते हैं तो सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर z आएगा और i ले लिया हमने हाफ z। नंबर 1, i एक नॉन जीरो है। दूसरा, i इज कंटेन्ड इन Q है। थर्ड, I इज ए Z मॉड्यूल। और चौथी बात, देयर एग्जिस्ट टू फ्रॉम Z माइनस जीरो। वैसे नॉन जीरो ले लेना चाहिए यहाँ पे भी। सच दैट DI इज सबसेट ऑफ OK। तो इस प्रकार हमने किसका एग्जाम्पल दे दिया? एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रैक्शनल मॉड्यूल। ठीक है बेटा। जनरलाइज में हम लिख सकते हैं, जनरलाइजेशन का, Z जो है एक PID है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। द फ्रैक्शनल आइडियल इन Q आर सबग्रुप्स, या उसे Z सब मॉड्यूल कह लो, ऑफ Q हैविंग द फॉर्म, जिसकी फॉर्म हो RZ। फॉर R कहां से बिलोंग करे? नॉन जीरो रैशनल। ठीक है, तो ऐसे सारे क्या बनेंगे जी? फ्रैक्शनल आइडियल बनेंगे। अब हम एक रिजल्ट करने जा रहे हैं। रिजल्ट की स्टेटमेंट है, शो दैट एनी fractional ideal is finitely generated as an OK module। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। नंबर 1, हम मान लेते हैं A इज B एनी फ्रैक्शनल आइडियल। तो इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ K। एक मतलब ये भी हो गया कि A इज नॉन जीरो सेट। चौथा मतलब ये हो गया, देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट MA इज कंटेन्ड इन OK। और पांचवा मतलब ये हो गया,
कि ए इज ओके मॉड्यूल, बट इस क्वेश्चन में हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए इज ए फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल. We have to show that A is finitely generated OK module. जैसा कि हमें दिया है A is OK module, तो हम यदि कह दें A Z मॉड्यूल, B Z मॉड्यूल, तो उनका जोड़ भी Z मॉड्यूल होगा. तो इस प्रकार MA is an OK मॉड्यूल. अब इस MA के इसकी खासियत यहां से आ जाएगी. ये किस में बिलोंग करेगा? कंटेन्ड इन ओके. ये कह रही है कि कंटेन्ड इन ओके आल्सो. यदि कोई भी ये कंटेन्ड इन ओके है, जेड मॉड्यूल है, कंटेन्ड इन ओके, इसका मतलब ये हो गया सो एम ए इज एन, ये आइडियल हो जाएगा. ये आइडियल हो गया. अब सिंस ओके इज नॉर्देनियन, ओके नॉर्देनियन है, तो इसका जो भी आइडियल होगा वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा. एम ए इज फाइनाइटली generated because this is an ideal of OK. if यदि हम कह रहे हैं कि MA is generated as an ideal by A1 A2 AN, तो देन A इज, तो हम देखो ये इससे जनरेट है, तो हम कहते हैं A इज जनरेटेड बाई दिस. यहां पर हम इस कारण से इसको नॉन जीरो लेने, यहां लिखो. किसको जनरेट करेगा? एज एन ओके मॉड्यूल. ये किसको जनरेट करेगा जी? ए को जनरेट करेगा. तो यही आप चाहिए था ट्रस्ट. ए इज ए फाइनाइटली जनरेटेड एज एन ओके मॉड्यूल. ठीक है बेटा. नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है, शो दैट sum and product of two fractional ideals are again fractional ideal. सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल अगेन फ्रैक्शनल आइडियल होती है. ए हमने एक फ्रैक्शनल आइडियल ले लिया, बी एक फ्रैक्शनल आइडियल ले लिया. लेट ए एंड बी टू fractional ideals. Since A and B are both OK module, so their sum, देखो यदि ये दोनों OK मॉड्यूल है तो इनका सम एंड प्रोडक्ट आर आल्सो OK मॉड्यूल. ये OK मॉड्यूल है, इनका सम और प्रोडक्ट दोनों OK मॉड्यूल होगी. अब M देयर एग्जिस्ट M सच दैट ये इसमें होगा, देयर एग्जिस्ट N बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसमें होगा, विथ Mn बिलोंग्स टू इंटीजर. -0 कर दो. तो Mn AB क्या होगा? हम इसको लिख देंगे MA
एन बी, ये ओके से ये ओके से, तो इनकी प्रोडक्ट भी ओके में होगी कि प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक इंटीजर इज, सॉरी, टू, हाँ, एल्जेब्रिक इंटीजर इज एल्जेब्रिक इंटीजर, क्योंकि ओके एक रिंग है। तो ये सारी बातें यहां पर कह देती हैं। सो ए बी इज आल्सो, प्रोडक्ट इज आल्सो ए फ्रैक्शनल आइडियल। ए बी तो हो गया, अब हमने सम की बात करनी है। सम को हमने ऐसे लिखा, वी कैन राइट एम एन ए एम एन बी। तो एन एम ए की कोम्यूटेटिव की बात हो रही, ये तो इंटीजर है, किसी तरह लिख सकते हैं, एम एन बी। ये एलिमेंट ओके में है, ये भी ओके में, तो ये भी ओके में रहेगा, क्योंकि कितने टाइम, 5 साइन 10 टाइम 20 टाइम इंटीजर टाइप जोड़ोगे तो ओके का एलिमेंट ओके में, ये भी ओके में, तो दिस इज ओके। सो ए बी इज ए फ्रैक्शनल आइडियल। आज की लास्ट थ्योरम, एनी proper ideal of OK contains a product of non-zero ideals. Any proper ideal of OK contains a product of non-zero ideals. Let S be the set of all proper ideals of OK. हमने सेट ऑफ ऑल द प्रॉपर आइडियल ओके ले लिया, उसके साथ कंडीशन भी है दैट डू नॉट contain a product of prime ideals, जो does not contain the product of prime ideals। हमें यहां पर ये प्रूव करना है, we need to show that S is phi, let S is non-empty since OK is Northenian, और ये फैमिली नॉन एम्पटी है, तो सो S हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट, और उसका नाम रख दिया आपने ए। जैसे कि आपने बताया है कि ये प्राइम नहीं है, डू नॉट कंटेन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल, ठीक है, देन ए इज नॉट प्राइम सिंस, क्यों, ए बिलोंग्स टू एस है। अब इसकी कंडीशन पाते हैं, इसका मतलब हो गया सो देयर एग्जिस्ट ए एंड बी बिलोंग्स टू ओके, जिसके साथ इनकी प्रोडक्ट तो ए में है, नाइदर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, ना तो ये बिलोंग करता है, दोनों में से कोई भी ए में बिलोंग नहीं करता। अब हमने एक नया आइडियल बनाया इससे, ये बड़ा आइडियल है ए से, प्रॉपरली कंटेन ए से बड़ा होगा। ये जो आइडियल होगा इसमें प्लस, देखो ये आइडियल ए एंड आइडियल जनरेटेड बाय बी ए, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें कम से कम ए और जरूर आएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर आएंगे इसमें से, क्योंकि यदि जीरो ऐड करते हो तो ए बनेगा, कुछ और ऐड करते हो तो एक्स्ट्रा एलिमेंट बन जाएंगे, ये भी बड़ा होगा, बोथ आर ग्रेटर देन ए। ए आपने कहा है कि एस फैमिली का मैक्सिमल एलिमेंट है, तो ये क्लियर हो गया कि ये एस में बिलोंग नहीं करेगा एंड ये भी एस में बिलोंग नहीं करेगा, ड्यू टू मैक्सिमलिटी ऑफ ए।
अब जो एलिमेंट एस में नहीं है, इसने क्या लिखा है, डू नॉट कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स। अब ये एलिमेंट एस में नहीं है तो ये अपने अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम को कंटेन करेगा। ये जो आइडियल है, जैसे मैंने बताया एस में नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट ऑफ किसकी लिखा गया जी, प्राइम आइडियल, नॉन जीरो प्राइम आइडियल की लिखा गया, क्योंकि आपने कंडीशन क्या लगाई है, एस कोई भी ऐसा एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा जो एस के क्या लिखा है, एस जो जिसको भी कंटेन करे, एस ऑल प्रॉपर आइडियल है जो किसी भी प्राइम आइडियल की प्रोडक्ट को कंटेन ना करते हैं। इसका मतलब जो एलिमेंट एस में नहीं होगा वो प्राइम आइडियल्स की प्रोडक्ट को कंटेन करेगा। एक बात, इसी प्रकार ये भी नहीं है, ये सॉरी, तो ये भी इसी प्रकार की प्रोडक्ट को कंटेन करेगा। दो अलग अलग प्रोडक्ट है यहां पर, पी आई एंड पीजे डैश क्या है, नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स। क्या है जी, नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स। ओके, अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको शुरू में कहा गया है कि ए बी कहां है, ए बी। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये जो आइडियल है ना, ये आइडियल कुछ और नहीं, ए बनेगा। एक बात और ध्यान रखना, वेयर ए और बी ओके में है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, ए क्या है, ए इज नॉट ए आइडियल तो है। ए क्या लिखा था मैंने, ए के बारे में बताना चाह रहा हूं। ए आइडियल तो है, मैक्सिमल आइडियल, परंतु प्राइम आइडियल नहीं है। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, ये बनेगी जी ए स्क्वायर दिस बी ए दिस। बच्चों ये तो सारा ए आ जाएगा दोबारा से, क्यों, ए आइडियल है, दूसरे एलिमेंट ने गुणा किया जो ओके में है, क्योंकि ए इज आइडियल ऑफ ओके, तो ओके का एलिमेंट या उससे जनरेटेड कोई भी एलिमेंट ए से गुणा करेगा दोबारा से ए आ जाएगा, तो ये तो ए आएगा। और ये जो है ये बनेगा ये इस आइडियल के इक्वल होगा। दिस इज नथिंग बट ए। अब देखिए, इससे अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये दोनों इससे बड़े हैं, तो हम लिख सकते हैं P1 P2 PR P1 डैश P2 डैश PS डैश, इनसे बड़ा A प्लस दिस, A प्लस दिस, ये। और आपने कहा ये तो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू ए। तो ये मतलब हो गया ए किसको कंटेन कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स को। इसका मतलब ए डजंट बिलोंग्स टू एस, विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि आपने खुद कहा है कि ए के एस में बिलोंग होने के कारण ही एस नॉन एम्प्टी बना था। दिस इंप्लाइज एस इज एम्प्टी, trust any proper ideal of OK contains a product of non-zero prime ideals. With this word, my dear students, today work is complete.
tomorrow lecture is the last lecture for this sem.